सभी को नमस्कार। ऑन कर। सभी को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में जो है हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग जो है और जो नए नए दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको देखते हुए सभी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट्स उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और उसी को देखते हुए हम लोग जो है एक एडवाइजरी जो है जिला यमुनानगर में जारी करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से ये अनुरोध किया जाएगा कि डेली जो है रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक अपने घरों की लाइटें, घर के अंदर की बाहर की लाइटें जो है उसको बंद रखें। दूसरा, अगर लाइट उनको प्रयोग करनी भी है तो खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे खींच के रखें ताकि रोशनी बाहर ना जाए। ये एक तरह से एक प्रयास है कि लोगों को भी जो एक स्वैच्छिक ब्लैकआउट करने की आदत जो है वो हैबिट एक बन सके, उनकी भी उस हिसाब से एक बार ट्रेनिंग या फिर माइंड में हैबिट हो जा सके। इसी एडवाइजरी में लोगों से जो हमारे उनसे अनुरोध किया जाएगा कि जो इन्वर्टर्स उनके हैं, इन्वर्टर्स से कई बार कुछ पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं बिजली के, वो पॉइंट्स विशेष करके अगर अंदर बाहर जो भी पॉइंट्स हैं उनको जरूर चेक करा लें कि बाहर की अगर ब्लैकआउट हम पीछे से करते हैं तो उस केस में ऐसा ना हो कि कोई अनावश्यक बिजली का पॉइंट जल रहा हो। कई बार कई घरों में जो है नाइट विजन जो है कैमरे भी लगे हुए हैं। लोगों से ये अनुरोध किया जाएगा कि उन कैमरों को भी वो अभी टेम्परली जो है डिसेबल कर लें, बिकॉज उनमें कई बार रोशनी एक लगी होती है कि जब रात में बहुत तेज रोशनी से आती है तो उससे जो है अनावश्यकली को है लाइट पॉइंट वो जलता रहता है। तो आज जो है जो एडवाइजरी जारी की जाएगी वो लोगों से एक अपील होगी कि इस समय में जो है वो प्रशासन का सहयोग करें और डेली जो है रात 10 बजे से 5 बजे तक स्वैच्छिक रूप से घर के अंदर और बाहर की लाइटें जो है वो बंद रखें ताकि हम एक ब्लैकआउट वाला जो है परिस्थिति उसको क्रिएट कर सकें। इन केस अगर सायरन बजता है तो वो तो चलो करना ही है, बट बिना सायरन बजे भी मैं जो है यमुनानगर के सभी जिलावासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारी एडवाइजरी को फॉलो करें और डेली जो है बिना सायरन बजे भी 10 बजे से रात के सुबह 5 बजे तक घर के अंदर और बाहर की लाइटों को जो है ना जलाएं। आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक जो मुख्य बात है कि सभी नागरिक, मेरी आपके माध्यम से सभी यमुनानगर के निवासियों को अपील है कि क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है, क्राइसिस का समय है, तो हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है वो हम सब की भलाई के लिए है, ताकि हम सब प्रिपेयर हो सकें किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो चाहे वो ब्लैकआउट की बात हो, चाहे वो जो गैदरिंग्स जितनी हम अवॉइड कर सकें वो बात हो, या साइबर अटैक की बात है, क्योंकि जो सिचुएशन है अब हमको हर तरह से तैयार होने के लिए अब आवश्यकता है। दूसरी, जो मेरे मीडिया के साथी हैं और जो सोशल मीडिया के खासकर जो यूज़ करते हैं, उन सबसे अपील है कि इस समय में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि किसी तरह की भी अफवाह ना फैले। छोटी बात भी आग की तरह फैल जाती है और जो शरारती व्यक्ति हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी अनवेरीफाइड न्यूज़, कोई भी अनवेरीफाइड मैसेज सर्कुलेट ना हो। और दूसरा, क्योंकि एक समय ऐसा है कि आज आपके द्वारा खींची गई कोई भी फोटो वो नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो सकती है। तो हम ऐसी कोई भी पिक्चर जिसके अंदर जो हमारी तैयारियां दिख रही हैं या कोई कमी पेशी है, उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सर्कुलेट ना करें। आपको जो भी इमेजेस हैं वो प्रॉपर चैनल से मिल जाएंगी, केवल इस होड़ में कि मैंने पहले फ़ोटो अपलोड करनी है जिससे कि गलत मैसेज जा सके या मिस इन्फॉर्मेशन जाए या डिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस समय में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सारी बातें डी साहब ने बता दी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो अपील या एडवाइजरी प्रशासन द्वारा इशू की जा रही है वो हम सब की भलाई के लिए है और सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उसको हम
फॉलो करें। अवेयरनेस को देखते हुए जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें भी डेली जो है 10 बजे से 11 बजे तक हमारे सभी विभाग जो है स्ट्रीट लाइट्स को बंद रखेंगे। 10 बजे बंद कर देंगे, 11 बजे चालू करेंगे। तो वो प्रिपेयर्डनेस को, वो हैबिट को ट्रेनिंग के लिए हम ये एक्सरसाइज डेली कराएंगे कि रात में 1 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट जो हमारे जिले में जितनी भी है वो 1 घंटे के लिए उसको रात में बंद रखें। एक पॉइंट और जो आज डिस्कस हुआ था वो ये है कि किसी भी प्रकार के फायर क्रैकर्स, पटाखे जो है, हम लोगों से जो है इसमें अनुरोध करेंगे और इसमें जो है एक तरह से बैन भी लगाएंगे कि किसी भी प्रकार के पटाखे जो है अभी के लिए किसी भी इवेंट में, प्रोग्राम में ना बजाएं, क्योंकि इससे एक दूसरा मैसेज जा सकता है और लोग इसको एक दूसरे तरीके से इसको ले सकते हैं और पैनिक की स्थिति बन सकती है। तो उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में पटाखों के बर्स्टिंग पे जो है वो बैन लगाया जाएगा। लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बड़ी गैदरिंग्स में न जाए और जाना जो है जहां तक अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करें। एक दूसरे तरह का भी जो अटैक जो हो सकता है वो साइबर अटैक है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। साइबर अटैक में हमारे जितने लोग हैं उनसे ये अपील है कि अनावश्यक लिंक्स, मैसेजेस जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना है, जिनके नंबर आपके पास नहीं है, उन लिंक्स को खोलना अवॉइड करें। कोई सस्पिशियस सी फाइल आपके पास है, आ रही है कहीं से, तो उन फाइल पे, लिंक्स पे उनको खोलना अवॉइड करें। और विशेष करके अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह में कोई मैसेज आ रहे हैं कहीं पे अनवेरिफाइड आपके सोर्स से, अनवेरिफाइड सोर्स से, तो वैसे लिंक्स को खोलने से बचें, बिकॉज एक साइबर अटैक का भी आशंका जो है जताई जा रही है। लास्टली जो एक बात मीडिया के साथियों के थ्रू मैं कहना चाहूँगा, सभी हमारे चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, वैसे जो अगर कोई भी साथी है, किसी भी प्रकार के अनवेरिफाइड मैसेजेस वगैरह जो है आगे न सर्कुलेट करें। किसी भी प्रकार के मैसेजेस जो दो कम्युनिटीज में, दो गुटों में किस भेदभाव जो है या फिर और एनमिटी की फीलिंग बढ़ा सकती है, ऐसे मैसेजेस को सर्कुलेट ना करें। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम एक जिम्मेवार नागरिक होने का फर्ज निभाएं और अंदरूनी तरीके से हम जो अपने ज़िले में के अंदर रहते हुए हम यहाँ की स्थिति जितनी पीसफुली कंट्रोल तरीके से डील कर सकते हैं वो हमारा प्रयास रहे, ताकि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं उनको हम अपना योगदान इस तरीके से एक जिम्मेवार नागरिक बन के दे सकें। धन्यवाद। आज जो है एडवाइजरी भी जारी हो गई है, लेकिन जो निर्धारित समय है मार्केट्स का बंद होने का, कृपया वही बंद, वो उसी टाइम बंद करें ताकि अननेसेसरी गैदरिंग भी ना हो। नंबर 2, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे केमिस्ट की शॉप है, जो एसेंशियल सर्विसेज की शॉप्स हैं, उनके अलावा अब हम ये पूरे इंश्योर भी करेंगे कि कोई भी निर्धारित समय के बाद कोई दुकान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ना खुले। 10 बजे से पहले ही ऐसा एक्चुअली उसमें जो ये ब्लैकआउट की जो अपील हमने करी है, स्वैच्छिक ब्लैकआउट 10 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें ये भी रहेगा कि न केवल घरों में बल्कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या फैक्ट्री हो गई, कुछ दुकानें हो गई, जो भी हो गया, वो विशेष करके बाहर की लाइट तो ना जलाएं और अंदर की भी उनको जरूरत पड़ रही है तो वो एहतियात जो बरतनी है, दरवाजे शीशे जो बंद करके पर्दे खींच के जहाँ तक हो सके उस तरह से वो फॉलो करें। और जैसे एसपी साहब ने कहा कि जो उनको समय सीमा निर्धारित करी गई है अलग अलग जो भी मार्केट्स में शॉप्स को, उस हिसाब से ही वो ऑपरेट करें। मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स का अलग टाइम है, हर शॉप का अलग अलग समय। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में जो है हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग जो है
और जो नए नए दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको देखते हुए सभी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, डिपार्टमेंट्स, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और उसी को देखते हुए हम लोग जो है एक एडवाइजरी जो है जिला यमुनानगर में जारी करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से ये अनुरोध किया जाएगा कि डेली जो है रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक अपने घरों की लाइटें, घर के अंदर की बाहर की लाइटें जो है उसको बंद रखें। दूसरा, अगर लाइट उनको प्रयोग करनी भी है तो खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे खींच के रखें ताकि रोशनी बाहर ना जाए। ये एक तरह से एक प्रयास है कि लोगों को भी जो एक स्वैच्छिक ब्लैकआउट करने की आदत जो है वो हैबिट एक बन सके, उनकी भी उस हिसाब से एक बार ट्रेनिंग या फिर माइंड में हैबिट हो जा सके। इसी एडवाइजरी में लोगों से जो हमारे उनसे अनुरोध किया जाएगा कि जो इन्वर्टर्स उनके हैं, इन्वर्टर्स से कई बार कुछ पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं बिजली के, वो पॉइंट्स विशेष करके अगर अंदर बाहर जो भी पॉइंट्स हैं उनको जरूर चेक करा लें कि बाहर की अगर ब्लैकआउट हम पीछे से करते हैं तो उस केस में ऐसा ना हो कि कोई अनावश्यक बिजली का पॉइंट जल रहा हो। कई बार कई घरों में जो है नाइट विजन जो है कैमरे भी लगे हुए हैं। लोगों से ये अनुरोध किया जाएगा कि उन कैमरों को भी वो अभी टेम्परली जो है डिसेबल कर लें, बिकॉज उनमें कई बार रोशनी एक लगी होती है कि जब रात में बहुत तेज रोशनी से आती है तो उससे जो है अनावश्यकली को है लाइट पॉइंट वो जलता रहता है। तो आज जो है जो एडवाइजरी जारी की जाएगी वो लोगों से एक अपील होगी कि इस समय में जो है वो प्रशासन का सहयोग करें और डेली जो है रात 10 बजे से 5 बजे तक स्वैच्छिक रूप से घर के अंदर और बाहर की लाइटें जो है वो बंद रखें ताकि हम एक ब्लैकआउट वाला जो है परिस्थिति उसको क्रिएट कर सकें। इन केस अगर सायरन बजता है तो वो तो चलो करना ही है, बट बिना सायरन बजे भी मैं जो है यमुनानगर के सभी जिलावासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे एडवाइजरी को फॉलो करें और डेली जो है बिना सायरन बजे भी 10 बजे से रात के सुबह 5 बजे तक घर के अंदर और बाहर की लाइटों को जो है ना जलाएं। आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक जो मुख्य बात है कि सभी नागरिक, मेरी आपके माध्यम से सभी यमुनानगर के निवासियों को अपील है कि क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है, क्राइसिस का समय है, तो हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है वो हम सबकी भलाई के लिए है, ताकि हम सब प्रिपेयर हो सके किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो चाहे वो ब्लैकआउट की बात हो, चाहे वो जो गैदरिंग्स जितनी हम अवॉइड कर सकें वो बात हो, या साइबर अटैक की बात है, क्योंकि जो सिचुएशन है अब हमको हर तरह से तैयार होने के लिए अब आवश्यकता है। दूसरी, जो मेरे मीडिया के साथी हैं और जो सोशल मीडिया के खासकर जो यूज़ करते हैं, उन सबसे अपील है कि इस समय में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि किसी तरह की भी अफवाह ना फैले। छोटी बात भी आग की तरह फैल जाती है और जो शरारती व्यक्ति हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी अनवेरीफाइड न्यूज़, कोई भी अनवेरीफाइड मैसेज सर्कुलेट ना हो। और दूसरा, क्योंकि एक समय ऐसा है कि आज आपके द्वारा खींची गई कोई भी फोटो वो नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो सकती है। तो हम ऐसी कोई भी पिक्चर जिसके अंदर जो हमारी तैयारियां दिख रही हैं या कोई कमी पेशी है, उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सर्कुलेट ना करें। आपको जो भी इमेजेस हैं वो प्रॉपर चैनल से मिल जाएंगी, केवल इस होड़ में कि मैंने पहले फ़ोटो अपलोड करनी है जिससे कि गलत मैसेज जा सके या मिस इन्फॉर्मेशन जाए या डिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस समय में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सारी बातें डी साहब ने बता दी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो अपील या एडवाइजरी प्रशासन द्वारा इशू की जा रही है वो हम सब की भलाई के लिए है और सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उसको हम फॉलो करें। अवेयरनेस को देखते हुए जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें भी डेली जो है 10 बजे से 11 बजे तक हमारे सभी विभाग जो है स्ट्रीट लाइट्स को बंद रखेंगे। 10 बजे बंद कर देंगे, 11 बजे चालू करेंगे। तो वो प्रिपेयर्डनेस को, वो हैबिट को ट्रेनिंग के लिए
हम ये एक्सरसाइज डेली कराएंगे कि रात में 1 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट जो हमारे जिले में जितनी भी है वो 1 घंटे के लिए उसको रात में बंद रखें। एक पॉइंट और जो आज डिस्कस हुआ था वो ये है कि किसी भी प्रकार के फायर क्रैकर्स, पटाखे जो है, हम लोगों से जो है इसमें अनुरोध करेंगे और इसमें जो है एक तरह से बैन भी लगाएंगे कि किसी भी प्रकार के पटाखे जो है अभी किसी भी इवेंट में, प्रोग्राम में ना बजाएं, क्योंकि इससे एक दूसरा मैसेज जा सकता है और लोग इसको एक दूसरे तरीके से इसको ले सकते हैं और पैनिक की स्थिति बन सकती है। तो उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में पटाखों के बर्स्टिंग पे जो है वो बैन लगाया जाएगा। लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बड़ी गैदरिंग्स में न जाए और जाना जो है जहां तक अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करें। एक दूसरे तरह का भी जो अटैक जो हो सकता है वो साइबर अटैक है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। साइबर अटैक में हमारे जितने लोग हैं उनसे ये अपील है कि अनावश्यक लिंक्स, मैसेजेस जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना है, जिनके नंबर आपके पास नहीं है, उन लिंक्स को खोलना अवॉइड करें। कोई सस्पिशियस सी फाइल आपके पास है, आ रही है कहीं से, तो उन फाइल पे, लिंक्स पे उनको खोलना अवॉइड करें। और विशेष करके अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह में कोई मैसेज आ रहे हैं कहीं पे अनवेरिफाइड आपके सोर्स से, अनवेरिफाइड सोर्स से, तो वैसे लिंक्स को खोलने से बचें, बिकॉज एक साइबर अटैक का भी आशंका जो है जताई जा रही है। लास्टली जो एक बात मीडिया के साथियों के थ्रू मैं कहना चाहूँगा, सभी हमारे चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, वैसे जो अगर कोई भी साथी है, किसी भी प्रकार के अनवेरिफाइड मैसेजेस वगैरह जो है आगे न सर्कुलेट करें। किसी भी प्रकार के मैसेजेस जो दो कम्युनिटीज़ में, दो गुटों में किस भेदभाव जो है या फिर और एनमिटी की फीलिंग बढ़ा सकती है, ऐसे मैसेजेस को सर्कुलेट ना करें। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम एक जिम्मेवार नागरिक होने का फ़र्ज निभाएं और अंदरूनी तरीके से हम जो अपने ज़िले में के अंदर रहते हुए हम यहाँ की स्थिति जितनी पीसफुली कंट्रोल तरीके से डील कर सकते हैं वो हमारा प्रयास रहे, ताकि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं उनको हम अपना योगदान इस तरीके से एक जिम्मेवार नागरिक बन के दे सकें। धन्यवाद। आज जो है एडवाइजरी भी जारी हो गई है, लेकिन जो निर्धारित समय है मार्केट्स का बंद होने का, कृपया वही बंद, वो उसी टाइम बंद करें ताकि अननेसेसरी गैदरिंग भी ना हो। नंबर 2, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे केमिस्ट की शॉप है, जो एसेंशियल सर्विसेज की शॉप्स हैं, उनके अलावा अब हम ये पूरे इंश्योर भी करेंगे कि कोई भी निर्धारित समय के बाद कोई दुकान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ना खुले। 10 बजे से पहले ही ऐसा एक्चुअली उसमें जो ये ब्लैकआउट की जो अपील हमने करी है, स्वैच्छिक ब्लैकआउट 10 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें ये भी रहेगा कि न केवल घरों में बल्कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या फैक्ट्री हो गई, कुछ दुकानें हो गई, जो भी हो गया, वो विशेष करके बाहर की लाइट तो ना जलाएं, और अंदर की भी उनको जरूरत पड़ रही है तो वो एहतियात जो बरतनी है, दरवाजे शीशे जो बंद करके पर्दे खींच के जहाँ तक हो सके उस तरह से वो फॉलो करें। और जैसे एसपी साहब ने कहा कि जो उनको समय सीमा निर्धारित करी गई है अलग अलग जो भी मार्केट्स में शॉप्स को, उस हिसाब से ही वो ऑपरेट करें। मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स का अलग टाइम है, हर शॉप का अलग अलग समय। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में जो है हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग जो है और जो नए नए दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको देखते हुए सभी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, डिपार्टमेंट्स, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। और उसी को देखते हुए हम लोग जो है
एक एडवाइजरी जो है जिला यमुनानगर में जारी करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों से ये अनुरोध किया जाएगा कि डेली जो है रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अपने घरों की लाइटें, घर के अंदर की बाहर की लाइटें जो है उसको बंद रखें। दूसरा, अगर लाइट को प्रयोग करनी भी है तो खिड़की दरवाजे बंद करके पर्दे खींच के रखें ताकि रोशनी बाहर ना जाए। ये एक तरह से एक प्रयास है कि लोगों को भी जो एक स्वैच्छिक ब्लैकआउट करने की आदत जो है वो हैबिट एक बन सके, उनकी भी उस हिसाब से एक बार ट्रेनिंग या फिर माइंड में हैबिट हो जा सके। इसी एडवाइजरी में लोगों से जो हमारे उनसे अनुरोध किया जाएगा कि जो इन्वर्टर्स उनके हैं, इन्वर्टर्स से कई बार कुछ पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं बिजली के, वो पॉइंट्स विशेष करके अगर अंदर बाहर जो भी पॉइंट्स हैं उनको जरूर चेक करा लें कि बाहर की अगर ब्लैकआउट हम पीछे से करते हैं तो उस केस में ऐसा ना हो कि कोई अनावश्यक बिजली का पॉइंट जल रहा हो। कई बार कई घरों में जो है नाइट विजन जो है कैमरे भी लगे हुए हैं। लोगों से ये अनुरोध किया जाएगा कि उन कैमरों को भी वो अभी टेम्परली जो है डिसेबल कर लें, बिकॉज उनमें कई बार रोशनी एक लगी होती है कि जब रात में बहुत तेज रोशनी से आती है तो उससे जो है अनावश्यक लीक को है लाइट पॉइंट वो जलता रहता है। तो आज जो है जो एडवाइजरी जारी की जाएगी वो लोगों से एक अपील होगी कि इस समय में जो है वो प्रशासन का सहयोग करें और डेली जो है रात 10 बजे से 5 बजे तक स्वैच्छिक रूप से घर के अंदर और बाहर की लाइटें जो है वो बंद रखें ताकि हम एक ब्लैकआउट वाला जो है परिस्थिति उसको क्रिएट कर सकें। इन केस अगर सायरन बजता है तो वो तो चलो करना ही है, बट बिना सायरन बजे भी मैं जो है यमुनानगर के सभी जिलावासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारी एडवाइजरी को फॉलो करें और डेली जो है बिना सायरन बजे भी 10 बजे से रात के सुबह 5 बजे तक घर के अंदर और बाहर की लाइटों को जो है ना जलाएं। आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक जो मुख्य बात है कि सभी नागरिक, मेरी आपके माध्यम से सभी यमुनानगर के निवासियों को अपील है कि क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहा है, क्राइसिस का समय है, तो हमारी जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो भी प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है वो हम सबकी भलाई के लिए है, ताकि हम सब प्रिपेयर हो सके किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो चाहे वो ब्लैकआउट की बात हो, चाहे वो जो गैदरिंग्स जितनी हम अवॉइड कर सकें वो बात हो, या साइबर अटैक की बात है, क्योंकि जो सिचुएशन है अब हमको हर तरह से तैयार होने के लिए अब आवश्यकता है। दूसरी, जो मेरे मीडिया के साथी हैं और जो सोशल मीडिया के खासकर जो यूज़ करते हैं, उन सबसे अपील है कि इस समय में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि किसी तरह की भी अफवाह ना फैले। छोटी बात भी आग की तरह फैल जाती है और जो शरारती व्यक्ति हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले व्यक्ति हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी अनवेरीफाइड न्यूज़, कोई भी अनवेरीफाइड मैसेज सर्कुलेट ना हो। और दूसरा, क्योंकि एक समय ऐसा है कि आज आपके द्वारा फोटो खींची गई कोई भी फोटो वो नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो सकती है। तो हम ऐसी कोई भी पिक्चर जिसके अंदर जो हमारी तैयारियां दिख रही हैं या कोई कमी पेशी है, उसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सर्कुलेट ना करें। आपको जो भी इमेजेस हैं वो प्रॉपर चैनल से मिल जाएंगी, केवल इस होड़ में कि मैंने पहले फ़ोटो अपलोड करनी है जिससे कि गलत मैसेज जा सके या मिस इन्फॉर्मेशन जाए या डिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस समय में उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दें। बाकी सारी बातें डी साहब ने बता दी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो अपील या एडवाइजरी प्रशासन द्वारा इशू की जा रही है वो हम सब की भलाई के लिए है और सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है कि उसको हम फॉलो करें। अवेयरनेस को देखते हुए जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें भी डेली जो है 10 बजे से 11 बजे तक हमारे सभी विभाग जो है स्ट्रीट लाइट्स को बंद रखेंगे। 10 बजे बंद कर देंगे, 11 बजे चालू करेंगे। तो वो प्रिपेयर्डनेस को, वो हैबिट को ट्रेनिंग के लिए हम ये एक्सरसाइज डेली कराएंगे कि रात में 1 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट जो हमारे जिले में जितनी भी है वो 1 घंटे के लिए उसको रात में बंद रखें। एक पॉइंट और जो आज डिस्कस हुआ था वो ये है कि किसी भी प्रकार के फायर क्रैकर्स, पटाखे जो है
हम लोगों से जो है इसमें अनुरोध करेंगे और इसमें जो है एक तरह से बैन भी लगाएंगे कि किसी भी प्रकार के पटाखे जो है अभी के लिए किसी भी इवेंट में प्रोग्राम में ना बजाए, क्योंकि इससे एक दूसरा मैसेज जा सकता है और लोग इसको एक दूसरे तरीके से इसको ले सकते हैं और पैनिक की स्थिति बन सकती है। उसको देखते हुए जिला यमुनानगर में पटाखों के बर्स्टिंग पे जो है वो बैन लगाया जाएगा। लोगों से ये अनुरोध है कि बहुत बड़ी गैदरिंग्स में न जाए और जाना जो है जहां तक अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करें। एक दूसरे तरह का भी जो अटैक जो हो सकता है वो साइबर अटैक है, जिसकी आशंका जताई जा रही है। साइबर अटैक में हमारे जितने लोग हैं उनसे ये अपील है कि अनावश्यक लिंक्स मैसेजेस जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना है, जिनके नंबर आपके पास नहीं है, उन लिंक्स को खोलना अवॉइड करें। कोई सस्पिशियस फाइल आपके पास है आ रही है कहीं से, तो उन फाइल पे लिंक्स पे उनको खोलना अवॉइड करें। और विशेष करके अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह में कोई मैसेज आ रहे हैं कहीं पे अनवेरिफाइड आपके सोर्स से, अनवेरिफाइड सोर्स से, तो वैसे लिंक्स को खोलने से बचें, बिकॉज एक साइबर अटैक का भी आशंका जो है जताई जा रही है। लास्टली जो एक बात मीडिया के साथियों के थ्रू मैं कहना चाहूँगा, सभी हमारे चाहे मीडिया, सोशल मीडिया, वैसे जो अगर कोई भी साथी है किसी भी प्रकार के अनवेरिफाइड मैसेजेस वगैरह जो है आगे न सर्कुलेट करें। किसी भी प्रकार के मैसेजेस जो दो कम्युनिटीज़ में, दो गुटों में किस भेदभाव जो है या फिर और एनमिटी की फीलिंग बढ़ा सकती है, ऐसे मैसेजेस को सर्कुलेट ना करें। ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हम एक जिम्मेवार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं और अंदरूनी तरीके से हम जो अपने ज़िले में के अंदर रहते हुए हम यहाँ की स्थिति जितनी पीसफुली कंट्रोल तरीके से डील कर सकते हैं वो हमारा प्रयास रहे, ताकि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे जो लड़ रहे हैं उनको हम अपना योगदान इस तरीके से एक जिम्मेवार नागरिक बन के दे सकें। धन्यवाद। आज जो है एडवाइजरी भी जारी हो गई है, लेकिन जो निर्धारित समय है मार्केट्स का बंद होने का, कृपया वो उसी टाइम बंद करें ताकि अननेसेसरी गैदरिंग भी ना हो। नंबर 2, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे केमिस्ट की शॉप है, जो एसेंशियल सर्विसेज की शॉप्स हैं, उनके अलावा अब हम ये पूरे इंश्योर भी करेंगे कि कोई भी निर्धारित समय के बाद कोई दुकान या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ना खुले। 10 बजे से पहले ही ऐसा एक्चुअली उसमें जो ये ब्लैकआउट की जो अपील हमने करी है, स्वैच्छिक ब्लैकआउट 10 बजे से 5 बजे तक, तो उसमें ये भी रहेगा कि न केवल घरों में बल्कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या फैक्ट्री हो गई, कुछ दुकानें हो गई, जो भी हो गया, वो विशेष करके बाहर की लाइट तो ना जलाएं और अंदर की भी उनको जरूरत पड़ रही है तो वो एहतियात जो बरतनी है, दरवाजे शीशे जो बंद करके पर्दे खींच के जहाँ तक हो सके उस तरह से वो फॉलो करें। और जैसे एसपी साहब ने कहा कि जो उनको समय सीमा निर्धारित करी गई है अलग अलग जो भी मार्केट्स में शॉप्स को, उस हिसाब से ही वो ऑपरेट करें। मतलब जैसे रेस्टोरेंट्स का अलग टाइम है, हर शॉप का अलग अलग समय।